जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त जय स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल पर आर ओ की पूर्वावलोकन सीरीज में। हम हिस्ट्री की पूर्वावलोकन सीरीज कर रहे हैं, जो कि इस समय सबसे महत्वपूर्ण, अगर कोई पूछे क्या चीज़ है तो पूर्वावलोकन सीरीज हर सब्जेक्ट की और करंट अफेयर्स। तो ये पीसीएस के लिए भी, जो आने वाला एग्जाम है उसके लिए भी काम होगा और आर ओ के लिए भी काम देगी। ठीक है, तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में करा रहे हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो ये जो लिखा हुआ है यानी विस्तार से ये भी पढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि अब समय केवल आर ओ के लिए सिर्फ किस लिए बचा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पीवाईक्यू कर सकें। ठीक है, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। हम इससे पहले बौद्ध धर्म, वैदिक साहित्य यानी वैदिक धर्म, वैदिक काल, साहित्य और आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, उससे पहले पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल, कांस्य काल सब कर चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी है, आप डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में जाकर उसका लाभ उठा सकते हैं। अगर आप आए हैं तो एक बार में पूरा, जब कुछ पढ़ने का मन ना हो तो ये सीरीज चालू कर लीजिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि अब समय बिल्कुल नहीं बचा है। सिर्फ पीवाईक्यू यानी पूर्वावलोकन सीरीज। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जैन धर्म के संस्थापक हैं, तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? आर्य सुधर्मा, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ या ऋषभदेव? तो इनके ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। आप दूसरे नंबर पर महावीर स्वामी को देखेंगे और उन्हें टिक करके आगे बढ़ जाएंगे जल्दी में, ये गलत है। ठीक है, तो जैन धर्म के मूल संस्थापक का नाम क्या था? प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। ठीक है, 24 तीर्थंकर महावीर जो स्वामी थे, जिन्हें जैन धर्म का प्रसार के लिए माना जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो अभी हम लोगों ने देखा ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे। आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है? तो पार्श्वनाथ थे वो कितने नंबर के तीर्थंकर थे? तो 23वें थे। कहाँ से संबंधित है? तो वह वाराणसी से संबंधित है। कहाँ से? वाराणसी से संबंधित है। 23वें तीर्थंकर हैं। वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था इनका जन्म। माता का नाम वामा देवी था। ये तीनों फैक्ट आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से? कि वाराणसी में थे, 23वें तीर्थंकर थे, अश्वसेन राजा का नाम था, इनके पिताजी का नाम, और माता जी का नाम वामा देवी था। प्रतीक चिन्ह सर्प है। ये चारों फैक्ट अगर आप याद कर लेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन 1 बनने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। आज के वीडियो में 2 क्वेश्चन एटलीस्ट आने की संभावना हम लेकर चल रहे हैं। ज़्यादा कितने भी आ जाए उसको कहा नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ तीर्थंकर दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके प्रतिमा के लक्षण दिए गए हैं। तो अभी हम देख कर आए थे, किनको देख कर आए थे? पार्श्वनाथ को। तो पार्श्वनाथ किसका था? पार्श्वनाथ सर्प, इनका जो प्रतिमा लक्षण था वह सर्प था। तो सी का 3 कहाँ पर है? तो 2 जगह पर है। तो बी वाला गलत हो जाएगा और डी वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, आदिनाथ जो है वो वृषभ यानी ए का 1, मल्लीनाथ जल कलश बी का 4, यानी आंसर ए सही होगा, ऑप्शन ए। तो आप इसको याद भी कर लें। क्या याद कर लें? तो आदिनाथ वृषभ, मल्लीनाथ जल कलश, पार्श्वनाथ सर्प और संभवनाथ अश्व। संभव, अश्व, पार्श्वनाथ सर्प, मल्लीनाथ जल कलश, आदिनाथ वृषभ। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। पीसीएस 2017 आप देख लीजिए। ठीक है, फिर राजस्थान में पूछ लिया गया। अगला क्वेश्चन, तीर्थंकर और उनके संज्ञान। तो अभी हमने ऊपर देखा पार्श्वनाथ किससे संबंधित थे? सर्प से। ये तीसरा क्वेश्चन है। यहाँ भी पार्श्वनाथ, यहाँ भी पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ पे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? आदिनाथ, महावीर स्वामी, तीर्थंकर, ऋषभदेव, सब बहुत महत्वपूर्ण है। तो ए का 3 एक में ही है। देखिए, जो ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं वो इजी कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि एक भी आपको पता चल गया तो आप क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो इसका आंसर डी होगा। ठीक है, बी का 1 यानी आदिनाथ वृषभ से थे। आदिनाथ वृषभ, उनका जो प्रतिमा लक्षण है वो वृषभ होगा। सी का 2 महावीर का सिंह, महावीर लास्ट में थे तो उनका सिंह याद रखेंगे। और शांतिनाथ का हिरण याद रखेंगे। शांतिनाथ का हिरण याद रखेंगे। तो ये आप रट लीजिए बिल्कुल। 6 नंबर पे चलते हैं। एक तरफ तीर्थंकर दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनका निर्वाण स्थल दिया गया है। ठीक है, अब आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है।
सही है या नहीं है, दोनों में सर्किल जरूर कर ही लीजिएगा, क्योंकि वहां 2-3 क्वेश्चन इसलिए गलत हो जाते हैं कि पूछा था असत्य, हम करके आए हैं सत्य। तो क्या ऋषभनाथ जो थे अष्टापद निर्वाण स्थल है, वासुपूज्य का सम्मेद शिखर है, नेमिनाथ का उर्जयंत है, महावीर का पावापुरी है। तो हमें पता है इसमें से कौन सा सही नहीं है, बी सही नहीं है, वासुपूज्य का सम्मेद शिखर सही नहीं है, बल्कि वासुपूज्यनाथ जो थे वह 12वें तीर्थंकर थे, इनका निर्वाण चंपापुर में है। ठीक है, बाकी तीनों आपको याद होने चाहिए। ऋषभनाथ अष्टापद निर्वाण स्थल है, नेमिनाथ उर्जयंत निर्वाण स्थल है, और महावीर का पावापुरी निर्वाण स्थल है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण, महावीर का पावापुरी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो बी वाला सही नहीं होगा। आगे चलते हैं। एक तरफ स्थल दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित तीर्थंकर दिए गए हैं, और आपको सही मिलान करना है। तो हमें पता है श्रावस्ती जो है वह किससे संबंधित था, संभवनाथ से संबंधित था। कैसे याद कर रहे हैं, श्रावस्ती सा से आता है, संभवनाथ भी सा से आते हैं। ए का 4 एक ही जगह मिलेगा, ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको बार बार बताया है, ऐसे क्वेश्चन में आराम से एक जगह ही मिल जाता है। अगर नहीं मिलता है तो एटलीस्ट 2 तो कैंसिल ही हो जाते हैं, आप 50-50% पे आ ही जाते हैं। तो ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ये आपको अवश्य करके आने चाहिए। आर ओ 2021 में पूछा गया। बाकी भी देख लेते हैं। काकंदी जो है वो ऋषभनाथ से संबंधित है। अयोध्या जो है वह गलत हो गया, बी जो है, बी का 3, काकंदी जो सुविधिनाथ से संबंधित है, सुविधिनाथ। अयोध्या जो है वह ऋषभनाथ से संबंधित, तो अयोध्या ऋषभनाथ से हम आसानी से समझ लेंगे। पभोसा पद्म प्रभु से संबंधित है, पासे पासे याद रखिए, पासे पभोसा और पासे पद्म प्रभु। ठीक है, पासे पद्म प्रभु, पासे पभूसा, सासे श्रावस्ती, सासे संभवनाथ। अगर 2 भी आपको वहां याद आ गए तो आप ऐसे वाले क्वेश्चन सही करके आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन है आज का। निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कौन सबसे पहले आए, कौन फिर आए, कौन बाद को आए, इसका मतलब आपको 24 के 24 तीर्थंकर याद होने चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए का मतलब 1 4 2 3, 1 4 यानी पहले आए पद्म प्रभु, फिर नहीं पहले 1 आया, सॉरी, अभिनंदन पहले आए, फिर पद्म प्रभु आए, फिर विमल नाथ आए, फिर मुनि सुब्रत नाथ आए। ठीक है, ये चारों ऑप्शन सही हो गए, लेकिन हमें इनसे तो मतलब है नहीं, हमें मतलब है 24 तीर्थंकर सभी से। सभी को तो एक बार पढ़ लेते हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले ऋषभनाथ, फिर अजीतनाथ, ऋषभनाथ आर, अजीतनाथ ए, फिर संभवनाथ यस, फिर अभिनंदन ए, फिर सुमतिनाथ यस, फिर पद्म प्रभु पी, फिर सुपार्श्वनाथ यस, फिर चंद्र प्रभु सा यानी सी, फिर पुष्पदंत को ही सुविधिनाथ कहते थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर शीतलनाथ, फिर श्यांशनाथ, फिर वासुपूज्य, फिर विमलनाथ, फिर अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मल्लिनाथ, मुनि सुब्रत, फिर नमीनाथ, फिर नेमिनाथ या अरिष्ट नेमी, और फिर पार्श्वनाथ, और फिर महावीर स्वामी। तो ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि अगर आप तैयारी कर चुके हैं अच्छे से तो ये रट लीजिए, क्योंकि आ सकते हैं एग्जाम में, और कोई भी रिस्क लेना नहीं ठीक है, क्योंकि आर ओ की परीक्षा में समय लग जाता है। आप देखिए लास्ट वाली परीक्षा कब हुई थी और ये परीक्षा कब हो रही है। ठीक है, 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास हमें आज करने हैं, 100-110 के आसपास। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में या वैशाली में। तो इसका आंसर आसान है, सबको पता है, कुंडग्राम में। एक बार में महावीर स्वामी जी के बारे में सारा पढ़ लेते हैं तो आगे के क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में, वैशाली के निकट, लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। बड़े भाई नंदिवर्धन थे,
एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व उद्धृत है। इतना पुराना समय है कि एग्जैक्ट डेट बताना संभव नहीं है। तो 540, 599 आप दोनों रखिए। दोनों पहली बात तो आपके आंसर में होंगी नहीं, एक होगी 540 हो तो उसे टिक करिएगा, 599 हो तो उसे टिक करिएगा, ठीक है। दोनों नहीं मिलेंगी, क्योंकि अगर दोनों हुई तो कहीं ना कहीं आयोग को हटाना पड़ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं इतिहास में मिलती हैं। इसी आधार पर अनेक प्रकाशकों ने भी यह जन्म तिथि अपनी पुस्तकों में अंकित किया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। महावीर स्वामी का सही जन्म 599 ईसा पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का 563 ईसा पूर्व है। नवीन संस्करणों में भी अब महावीर स्वामी के जन्म 599 प्रकाशित है। अगर दोनों आ जाएं 599 और 540 ईसा पूर्व, तो आपको 599 को सही करना है, 599 को ही टिक करके आना है। 599 599 599 अब आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं। कुंडलपुर ग्राम में जन्म किसका हुआ था? तो महावीर स्वामी जी का हुआ था। सी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है? तो अभी हमने पढ़कर आए ऊपर पावापुरी। पावापुरी मोक्ष स्थान किसका है? जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का। तो महात्मा बुद्ध का जो मोक्ष स्थान है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जहाँ हुई थी वो कहाँ हुई थी? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कल हमने पढ़ा था। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान पावापुरी में स्थित है। नालंदा जिले में स्थित पावापुरी जेएनयू का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। महावीर स्वामी 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में ही अपना शरीर त्याग भी इन्होंने किया था। नेक्स्ट चलते हैं। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? अभी ऊपर देख कर आए पावापुरी। यानी पावापुरी कितना महत्वपूर्ण होगा आप समझ सकते हैं। वहीं शरीर त्याग हुआ और वहीं पे मोक्ष भी मिला, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, वर्धमान महावीर के संबंध में क्या सही नहीं है? सही नहीं, दोनों पे सर्किल अवश्य करिएगा। उन्हें 24वां और अंतिम तीर्थंकर माना जाता है, सही है। उनकी माता लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी, सही है। उन्होंने अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया था, सही है। उन्होंने 527 ईसा पूर्व में पटना के नजदीक पावापुरी में देह त्याग किया था। तो सी वाला सही नहीं है, बाकी सही है। उन्होंने अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया था, बल्कि उन्होंने किया था। क्या नाम था? यशोदा से उनका विवाह हुआ था। उन्हें जैन धर्म का 24वां तीर्थंकर, सब बाकी सब सही है। बस हमें क्या याद रखना है? यशोदा से उनका विवाह हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तीर्थंकर शब्द संबंधित है, तो इसका कोई टफ आंसर नहीं है, इसका तो बहुत आंसर सही है, जैन धर्म। तो आगे बढ़ते हैं स्पीड में थोड़ा सा। 15 पे चलते हैं। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? अंतिम कौन था? तो महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैन तीर्थंकर नहीं था? नहीं। चंद्रप्रभु, नाथ मुनि, नेमी या संभव? नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं थे, विकल्प में दिए गए सभी जैन तीर्थंकर थे। तो नाथ मुनि जो है वह तीर्थंकर नहीं थे। अभी हम ऊपर 24 तीर्थंकर देख कर आए हैं, आप उसमें चेक कर सकते हैं। पीछे 2004 में पूछा गया था। प्रभास गिरी जिनका तीर्थस्थल है वे हैं, प्रभास गिरी कौन है? तो जैन संप्रदाय से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी, पीसीएस, आरओ, अन्य स्टेट पीसीएस सभी पूछते हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो इसमें कोई दो राय नहीं है, तो सबको पता होगा, कैवल्य। कैवल्य की बात करते हैं, कैवल्य पूर्ण ज्ञान का मतलब कैवल्य। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस नदी के पास? ऋजुपालिका नदी के पास ज्ञान हुआ था, इसीलिए उन्हें फिर कैवल्य कहा जाने लगा या केवलिन कहा जाने लगा। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे बोधगया में हुई थी। वहाँ कौन सी नदी प्रवाहित हो रही थी? उसके पास में कौन सी नदी है और उसको आज के समय में क्या कहते हैं? ये मैंने कल बताया था, पूछा भी था आपसे। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान नवोदय की प्राप्ति हुई थी? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर। आरओ 2017 क्वेश्चन पूछा गया। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 20th।
त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। जिस धर्म की महिमा है वह कौन सा धर्म है? तो हम जैन धर्म पढ़ रहे हैं तो जैन धर्म की महिमा है। लेकिन ये अगर वहां आ जाएगा तो पता नहीं होगा कि हम जैन धर्म पढ़ रहे हैं, वहां आप कंफ्यूज होंगे। तो ये याद रखिए, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान का संबंध जैन धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। त्रिरत्न या तीन रत्न, सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया किससे संबंधित है? तो ये उसी का दूसरे अर्थ में नाम रखा गया है। ठीक है, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक धारण या सम्यक दर्शन को ही ये सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया कहते हैं। जैन धर्म से ही संबंधित है। यहाँ लिखा था क्वेश्चन, कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? तो जैन धर्म तो त्रिरत्न को मानता है। ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, लेकिन इन तीनों का जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। बुद्ध में भी बुद्धम, धम्मम, संघम, ये तीनों त्रिरत्न माने जाते हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए था जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों। ठीक है, इसीलिए इसको बाहर कर दिया गया छत्तीसगढ़ पीसीएस से, मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप ये मत सोचिएगा कि दोनों में से क्या लगाएं, कोई भी आप इन दोनों में से एक लगा देंगे, ये वैसे भी बाहर हो जाएगा अगर ऐसा क्वेश्चन फिर से कहीं आता है तो। ठीक है, वरना आयोग जो आंसर की देगा उसके अकॉर्डिंग हमें चलना ही होगा। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसमें सिंपल सा है, जैन धर्म ने किया था। 5 महाव्रत थे, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, परिग्रह। ठीक है, पहले 4 हुआ करते थे, 5वां किसने जोड़ा, कौन सा जोड़ा? आप ये आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। 5 अणुव्रत थे, क्या क्या थे? अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, आस्तेय अणुव्रत, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। यही जो 5 महाव्रत थे, इन्हीं को अणुव्रत जोड़ के बना दिया गया अणुव्रत सिद्धांत। ठीक है, आगे चलते हैं। स्यादवाद का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है। तो स्यादवाद किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। स्यादवाद क्या था, एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इन्होंने वेदों की अपौरुषेयता की स्वीकार करने से इनकार कर दिया। यानी ये कहा गया कि वेद पुरुषों ने ही लिखे हैं, किसी ने भी लिखे हो, ये माना गया बौद्ध धर्म में भी और जैन धर्म में भी। लेकिन हिंदू धर्म के लोग क्या कहते हैं कि वेद रचे गए थे किसी भगवान के द्वारा या महान शख्स के द्वारा, अपौरुषेय हैं या प्रकट हुए थे, ऐसी किंवदंतियां या ऐसी बातें या ऐसे विचार प्रवाहित होते हैं। ठीक है, तो सबके अपने विचार हैं। धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया। आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे स्यादवाद कहा गया। स्यादवाद को सप्तभंगिनी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये शब्द भी याद रखिएगा। स्यादवाद संबंधित है तो जैन से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं 26। निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं? स्यादवाद है, 4 किसमें है? इसमें 4 नहीं है, इसमें 4 नहीं है, कट कर दो। अनेकांतवाद और सर्वस्तिवाद कौन सा होगा? तो अनेकांतवाद इसमें होना चाहिए, तो ए वाला सही है। तो अनेकांतवाद और स्यादवाद। ठीक है, तो अनेकांतवाद, स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है और तो इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण क्या है? सार्वभौमिक विधान से, सार्वभौमिक सत्य से, सार्वभौमिक आस्था से, सार्वभौमिक आत्मा से। तो सार्वभौमिक विधान से जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण हो रहा है। ये क्वेश्चन टपाक से आ जाएगा, यूपीएससी में आ चुका है। तो यूपीएससी में जो क्वेश्चन आ चुके होते हैं वो उनको कहीं ना कहीं स्टेट पीसीएस वाले उठा लेते हैं, थोड़ा बहुत चेंज करके। तो जैन धर्म के अनुसार क्या है? समस्त विश्व जीव तथा अजीव नामक 2 नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना है। जीव चेतन तत्व है जबकि अजीव अचेतन जड़ तत्व है। यहाँ से जीव से तात्पर्य उपनिषदों की सार्वभौमिक आत्मा से ना होकर व्यक्तिगत आत्मा से है। ठीक है, आत्माएं अनेक होती हैं, सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। ये सब कौन कहता है? जैन लोग कहते हैं। सृष्टि की रचना, पालन पोषण संवैधानिक सार्वभौमिक विधान से हुआ है, कोई संचालक या नियंत्रण करता नहीं है ऊपर, ये कहा जाता है। जबकि हिंदू धर्म में क्या माना जाता है कि एक ईश्वर है जो ये सब चला रहा है सृष्टि को।
28 क्या कहता है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत है? तो इसमें कोई दो राय अब नहीं होनी चाहिए, जैन मत का। आगे चलते हैं 29 क्वेश्चन, जैन धर्म से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं विचार। जैन दर्शन तो मुख्य सिद्धांतों के इर्द गिर्द घूमता है, अर्थात अनेकांतवाद और स्यादवाद। क्या ऐसा है? देखते हैं। अनेकांतवाद के अनुसार प्रत्येक प्राणी में कई गुण होते हैं। वह स्थायी गुण जो किसी वस्तु की प्रकृति का निर्माण करता है गुण कहलाता है। कौन सा सही है? सही गलत पर भी सर्किल बनाते रहिएगा जीवन में, ठीक है। तो कौन सा इसका आंसर होगा? सी होगा। दोनों बात सही हैं, जैन दर्शन में ऐसी दोनों बातें कही गई हैं। और छत्तीसगढ़ पीसीएस पूछ चुका है, तो पीसीएस वाले इधर से उधर थोड़ा बहुत चेंज करके पूछते रहते हैं, ठीक है। इसीलिए हम पूर्वावलोकन सीरीज कर रहे हैं। पढ़ लेते हैं। जैन दर्शन के दो मुख्य सिद्धांत हैं, अनेकांतवाद और स्यादवाद। अनेकांतवाद जैन दर्शन के तत्व शास्त्र से संबंधित है, जबकि स्यादवाद प्रमाण शास्त्र से जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। स्टेटमेंट 2 दे दिया जाएगा। क्या पूछा जाएगा? स्यादवाद जैन दर्शन के तत्व शास्त्र से जुड़ा हुआ है, अनेकांतवाद जैन दर्शन के प्रमाण शास्त्र से जुड़ा हुआ है। आपको लगेगा ऐसा कुछ पढ़ा तो था, गलत हो जाएगा, चेंज कर देता है एक दूसरे में, ठीक है। सत्ता की दृष्टि से जैन दर्शन जिसे अनेकांतवाद की संज्ञा प्रदान करता है, उसे ही ज्ञान की दृष्टि से स्यादवाद की भी संज्ञा प्रदान करता है। अनेकांतवाद के अनुसार प्रत्येक वस्तु या प्राणी के दो पक्ष होते हैं, नित्यता और अनित्यता। ये किसके अकॉर्डिंग है? अनेकांतवाद के अनुसार, ठीक है। वस्तुओं प्राणियों के अनंत गुण हैं, जैसे आपके अंदर अनंत गुण हैं। इनके गुण अनित्य अर्थात अस्थायी हैं तथा कुछ गुण नित्य तथा स्थायी हैं। सिंपल सा है, तो इसमें अब कुछ इतना नहीं है जो एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? तो ये बी, जैन धर्म पढ़ रहे हैं तो जैन धर्म होगा। जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। इस धर्म के अनुसार जगत की सृष्टि नहीं की गई है, संसार नित्य और शाश्वत है, इसमें किसी समय प्रलय नहीं होता है। मतलब सृष्टि का जो सृष्टि का बनना है और सृष्टि का विनाश होना है, ये विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा सिंपल शब्दों में। नेक्स्ट चलते हैं। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो ये तो बहुत आसान है, अहिंसा। अहिंसा इतना कि आप देखेंगे कि कुछ लोग मुंह के आगे कपड़ा बांध कर भी चलते हैं, जिससे कुछ अंदर ना चला जाए। तो अहिंसा की बात जब भी सबसे ज़्यादा आए तो हम जैन धर्म के लोगों को सबसे आगे रखेंगे, ठीक है। आप तारक मेहता देखते भी होंगे, उसमें जेठालाल को देखेंगे कितना दान पुण्य वगैरह करते रहते हैं। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म में सम्यक चरित्र के अंतर्गत परिव्राजकों तथा तापसों के लिए अहिंसा, सत्य, स्तेय, अपरिग्रह, पारिग्रह नामक पंच महाव्रत की व्यवस्था की गई है। आगे चलते हैं। यापनीय किसका एक संप्रदाय? संप्रदाय से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे हमने कल महायान, हीनयान, थेरवाद और शून्यवाद सब देखा था। यापनीय जो है वो जैन धर्म का संप्रदाय है, ठीक है। इसमें कुछ दिगंबर संप्रदाय से हुई थी इसकी उत्पत्ति, ये भी ध्यान रखिएगा। श्वेतांबर दिगंबर दो लोग थे, आपने पढ़ा ही होगा, अभी आगे आ ही जाएगा। श्वेतांबर स्थूलपत्र के साथ, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध, तो ये भी जैन संप्रदाय से है। स्थानकवासी को ही श्वेतांबर कहा गया है, ठीक है। यह संप्रदाय अपने पूर्ववर्ती सुधारवादी संप्रदाय लोका, जिसकी स्थापना लोकांसा ने की थी, से उत्पन्न हुआ है। ये दो शब्द भी आप याद रखिएगा, लोका और लोकांसा, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे? तो हमें पता है ये अर्धमागधी में लिखे गए थे। अर्धमागधी किस में लिखे गए थे? अर्धमागधी। तो आप बताओ जरा, बौद्ध साहित्य किस में लिखे गए थे? कल मैंने बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है। वहाँ से सारे क्वेश्चन आपको लगभग मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ बताने वाली नहीं है। ये याद रखो, ये ग्रंथ ईसा 6वीं शताब्दी के गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर अंतिम रूप से संकलित हुए थे, ये ध्यान रखिएगा। पहले अर्धमागधी थी और बाद में प्राकृत भाषा का उपयोग किया जाने लगा। किसमें? जैन धर्म में। बुद्ध धर्म में जानने के लिए कल का वीडियो देखिए आप। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो
पार्श्वनाथ से अभी हम ऊपर देख कर आए थे। सम्मेद शिखर, सम्मेद शिखर कहाँ है ये आप बताइए। बहुत महत्वपूर्ण स्थल है और ये अभी करंट अफेयर्स में भी 2 साल पहले था। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे जिनका जन्म वाराणसी में हुआ था। काशी के शासक इक्ष्वाकु वंशी अश्वसेन उनके पिता थे। महारानी वामा उनकी माता थी। ये सब याद करके रखिए। गृह त्याग उन्होंने 30 वर्ष की आयु के बाद उन्होंने गृह त्याग अपना जीवन वैराग्य तपश्चर्या में लगा दिया। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 30 वर्ष की हो जाते हैं और सोचते हैं हम क्या करेंगे अब जीवन में, यूपीएससी करते करते परेशान हो गए हैं, इतनी ज़्यादा उम्र हो गई है। तो भाई देखो महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु के बाद उन्होंने गृह त्याग किया और आज भी हम उनको पढ़ रहे हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 30 साल के हो गए तो अब क्या करें, यूपीएससी ने बर्बाद कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे देखो मैं पढ़ा रहा हूँ, हालांकि मैं 30 साल का नहीं हूँ, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। चलिए, इंटरेस्टिंग है। लेकिन हम जो कहते हैं ना कि अब उम्र हो गई है, ये लाइन कभी नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि किसी की उम्र नहीं होती। वो जब चाहे तब अपनी शक्तियों का उपयोग करके और 2 साल में कुछ बड़ा कर सकता है, ठीक है, वो भी नंबर 1 के काम से। ऐसा नहीं कि चोरी चकारी कर रहे लोग, गलत बात है, ठीक है। अच्छे कामों की वजह से भी आप अपना नाम रोशन कर सकते हैं और ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी और अच्छे से नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में समाधिस्थ होकर कठिन तपस्या करने के बाद 84वें दिन कैवल्य प्राप्त हुआ। पार्श्वनाथ का परिनिर्वाण सम्मेद शिखर या सम्मेद पर्वत ऊपर हुआ। जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। ये लाइन, ये पैराग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएएस में पूछा गया था और यही उठा के डाल देंगे क्योंकि बहुत टफ नहीं है ये वैसे तो इसमें आंसर आएगा ए। थेरी गाथा जो है वह जैन साहित्य का, आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। बाकी आचारांग सूत्र, सूत्र कतांग और बृहत कल्प सूत्र ये आरंभिक जैन साहित्य के भाग हैं। थेरी गाथा जो है वो बौद्ध साहित्य है और थेरवाद जो हमने पढ़ा था वह भी बौद्ध से संबंधित है। अगर हम थोड़ा सा थेर को मिला लें तो थेरी गाथा बौद्ध साहित्य याद हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले आपको थेरवाद पता होना चाहिए कि बौद्ध साहित्य, इसके लिए आपको पहला वीडियो देखना पड़ेगा, इससे पहले वाला। नेक्स्ट चलते हैं। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय संस्थापक थे। तो श्वेतांबर किससे है? यश से। तो श्वेतांबर का संबंध यश से होगा। स्थूलभद्र, तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे। सा से श्वेतांबर, सा से स्थूलभद्र। मौर्य काल में मगध में अत्यंत भीषण अकाल पड़ा, ये सब आपको पता ही होगा। जैन संघ के भद्रभाव अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण चले गए और श्वेतांबर जो थे वहीं रुक गए। इसको कैसे याद करेंगे? तो सा से श्वेतांबर, सा से मतलब स्थिर, यहीं स्थिर रहे। भद्रभाव अलग चले गए, ठीक है। अकाल समाप्त होने के बाद भद्रभाव अपने अनुयायियों के साथ फिर लौट आए। जैन संघ के नियमों को लेकर भद्रवायु और स्थूलभद्र के बीच मत भिन्न हो गया। स्थूलभद्र काल के समय मगध में ही रहे, उनके अनुयायी भी वहां थे। अनुयायियों को सफेद वस्त्र धारण करने के निर्देश दिए। भद्रभाव ने निर्वस्त्र रहने के लिए अनुयायियों को शिक्षा दी, ठीक है। इस प्रकार जैन संघ में 2 संप्रदाय हो गए, श्वेतांबर और दिगंबर। तो दिगंबर किससे संबंधित थे? भद्रबाहु से, जो कहाँ चले गए थे? दक्षिण की ओर चले गए थे क्योंकि अकाल पड़ा था मौर्य काल में, ठीक है। और श्वेतांबर यहीं स्थिर रहे, स्थूलभद्र कहलाए। चलो आगे चलते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो आपको महावीर का प्रथम शिष्य पता होना चाहिए और महात्मा बुद्ध का भी प्रथम शिष्य पता होना चाहिए। कल हमने ये भी देखा था महात्मा बुद्ध का अंतिम शिष्य कौन था, क्योंकि पहला तो सबको याद होता है। चलो देख लेते हैं। ए नंबर है जमाली। जमाली महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था। महावीर स्वामी का जन्म जात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान में 599 यशोदा पत्नी का नाम था। प्रियदर्शना नामक एक पुत्री भी उत्पन्न हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। सिर्फ पत्नी का नाम याद नहीं रखना है, पुत्री का नाम भी याद रखना है। तो बुद्ध के पुत्र का भी नाम याद रखना होगा, ठीक है। तो ऐसा रिलेट करके पढ़ोगे ना आप, तो आपका रिवीजन भी होता रहेगा और आपका दिमाग भी 360 डिग्री घूमता रहेगा एग्जाम में, जो कि चाहिए। हिंदी, इतिहास, भूगोल, मैथ, रीजनिंग सब करना होगा वहाँ। उस पुत्री का विवाह जामाली नाम के व्यक्ति से हुआ था। समझ गए आप जामाली कौन है?
बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया, उनका प्रथम शिष्य बना। यानी यशोदा पत्नी थी, प्रियदर्शना उनकी पुत्री थी और उनकी पुत्री का विवाह जमाली के साथ हुआ था। यानी कह सकते हैं आज की भाषा में दामाद थे जमाली, ठीक है। बाद में उनके शिष्य बन गए, प्रथम शिष्य बन गए। महावीर का प्रथम अनुयायी जमाली। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? श्वेतांबर आगम का संपादन किस अंतिम जैन सभा में हुआ था? तो सिंपल है ये, पाटलिपुत्र में जो सभा हुई थी वहाँ। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया। वहाँ भी बुद्ध में 4 बौद्ध संगीतियाँ आयोजित हुई थी। यहाँ भी कुछ समितियाँ आयोजित हुई हैं। चंद्रगुप्त के समय पाटलिपुत्र में प्रथम हुई थी, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। क्योंकि प्राचीन जैन शास्त्र नष्ट हो गए थे, अतः उन्हें पुनः एकत्र करने के लिए 4th शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर स्टेटमेंट में बनता है क्वेश्चन तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन किया गया था? अब हमें नहीं लगता आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। पाटलिपुत्र। जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सटीक विकल्प को चुनिए। तो सटीक विकल्प को चुनते हैं। श्वेतांबर धर्मसूत्र के 12 अंग शामिल हैं। कथन 2, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। तो अभी पता पढ़ के आए हम लोग, एक सही होगा लेकिन 2 गलत होगा। क्यों? क्योंकि वल्लभी में नहीं, पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, कथन 2 गलत होगा, पहला सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं विचार। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। यस। गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी। यस। 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। कौन सा सही है? तो हमें तो लगता है तीनों सही हैं। नहीं, 2 और 3 सही है। क्यों? वर्धमान महावीर वाला क्वेश्चन गलत क्यों है? क्योंकि वो लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री नहीं थी, बल्कि कहाँ की थी? वर्धमान महावीर की माता त्रिशला या वेदेहदत्ता वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। कौन थी? बहन थी, पुत्री नहीं थी। अब आप देखिए कितना बारीक तरीके से फंसाया गया है। आप लिच्छवी सही करेंगे, आप चेटक सही करेंगे, लेकिन वहाँ पुत्री नहीं बहन थी, चेटक की बहन थी, चेटक की बहन थी। समझ रहे हो आप कैसे फंसाया जा सकता है? बाकी दोनों सही हैं। कल हमने गौतम बुद्ध जी के बारे में पढ़ा था। इसी कारण मातृपक्ष से वह मगध के हर्यक शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु के निकट संबंधी भी थे। ये भी आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन हर्यक शासक बिंबिसार और अजातशत्रु के निकट संबंधी थे? नीचे 4 ऑप्शन हो गए, उसमें से आपको महावीर स्वामी को टिक करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? स्थूलभद्र के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। स्थूलबाहु गए थे या भद्रबाहु गए थे? तो ये गलत होगा, भद्रबाहु गए थे ना कि स्थूलभद्र। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रह गए श्वेतांबर, हमने अभी बोला श्वेतांबर शाह, स्थूलभद्र शाह, गलत हो गया। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। हाँ, खारवेल ने कई उदयगिरी, ब्रह्मगिरी, ठीक है, उदयगिरी और खंडगिरी में निवास के लिए विहार भी बनवाए थे। बौद्ध धर्म के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों को पूजन करते थे। नहीं, तो आंसर होना चाहिए सी। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए खारवेल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट 2 फैक्ट हैं। क्या? अभी पढ़ते हैं इसमें। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार भद्रबाहु एवं उनके शिष्यों द्वारा हुआ। भद्रबाहु के समर्थक दिगंबर कहलाए। ठीक है, इन्होंने भाग नहीं लिया था प्रथम जैन संगीति में, जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी। जब कलिंग का चेदी वंश शासक, तो पहली बात तो किस वंश का था? चेदी वंश का शासक था, जैन धर्म का अनुयायी था।
जैन साधुओं को संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, आरामदायक निवास स्थान बनवाए। कहाँ? उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ियों में, भुवनेश्वर में। ठीक है, विहार बनवाए थे, निवास स्थान को विहार कहते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कलिंग के बारे में बस अशोक वाला मैटर याद रखते हैं। खारवेल भी बहुत इंपॉर्टेंट राजा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। दूसरा, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। तीसरा, कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत होना चाहिए। डी वाला सही है, तीनों सही है। कर्म को विनष्ट करने का मार्ग तपस्या ही है, कठिन तपस्या। प्रत्येक वस्तु में आत्मा होती है, ये कहा जाता है। कर्म आत्मा का विनाशक है, यानी कर्म महत्वपूर्ण है, बस इसका अंत करना चाहिए। ठीक है, जैन सिद्धांत के अनुसार सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है, सूक्ष्मता तो भूतत्व माना गया है। ठीक है, और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। संवर निर्चरा आप इसको पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सम्यक दर्शक, सम्यक ज्ञान सब पढ़ के आए। अनंत चतुष्ट ये भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी तो आपको पता ही होगा। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? समाधि मरण आपने श्रावण बेलगोला का नाम सुना होगा, जैन दर्शन से संबंधित है। संलेखना विधि इसे कहते हैं। जीवन के अंतिम समय में मृत्यु के निकट जानकर स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली जैन प्रथा है संलेखना विधि। समाधि मरण है, संथारा भी बोलते हैं। व्यक्ति को यह लगने लगता है कि मृत्यु करीब है तो वह खुद खाना पानी छोड़ देता है। शास्त्र के अनुसार समाधि संलेखना कहा गया है। श्वेतांबर साधना पद्धति में इसे संथारा भी कहा गया है। तो श्रावण बेलगोला कौन सा था? जहाँ लास्ट में चंद्रगुप्त नीचे जाते हैं, कर्नाटक में है शायद, और वहाँ अपना देह त्याग कर देते हैं। उस जगह का नाम श्रावण बेलगोला। अगर आ जाए क्वेश्चन श्रावण बेलगोला किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। अभी आगे आ ही जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 48, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। विरोधात्मक थे क्या? पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। कौन सा इसमें सही है? तो बी सही है, केवल दो सही है। बौद्ध धर्म के विरोधात्मक कोई भी शासक नहीं था। अगर हम बोले तो कोई भी शासक ना बौद्ध धर्म के विरोध में था ना जैन धर्म के विरोध में था। हाँ, ये हो सकता है उसने समर्थन किया या नहीं, इसमें हो सकती है बात, लेकिन विरोध सीधे क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको गलत करके आइएगा। ठीक है, दक्षिण में तृतीय और चतुर्थ शताब्दी के दौरान आंध्र प्रदेश में इक्ष्वाकु वंश का शासन था। ठीक है, सातवाहन के बाद इक्ष्वाकु आए थे। इस वंश के सभी शासकों की लगभग सभी रानियां बौद्ध मतावलंबी थी। सभी रानियां, शासकों की सभी रानियां बौद्ध मतावलंबी थीं। इन्होंने नागार्जुन कोंडा में बौद्ध स्मारकों का निर्माण में अपना योगदान दिया। ठीक है, यदि इक्ष्वाकुओं ने वैदिक धर्म का पालन किया, किंतु इन्होंने साथ ही बौद्ध धर्म का भी समर्थन किया। बंगाल में पाल शासक के दौरान बंगाल महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र के रूप में उभरा था। पाल वंश द्वारा बौद्ध मत को समर्थन दिया गया। ठीक है, तो विरोध किसी ने किसी का नहीं किया था, ये ध्यान रखिएगा बस। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, मखली गोशाल। मखली गोशाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट में से क्वेश्चन आएगा ये। बिहार 94 में पूछा, पीसीएस 1996 में पूछ लेता है, और अभी तो आगे और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। मखली गोशाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग दी। विभिन्न स्रोत नंद बच्चे एवं किस संकिच्च नामक आजीवक आचार्यों का उल्लेख करते हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है। नंद बच्चों किस संकिच्च किससे संबंधित है? तो आजीवक संप्रदाय से संबंधित है। मक्ली पुत्र गोशाल से पूर्व भी कार्यरत थे ये। इसका अभिप्राय है कि गोशाल से पहले भी आजीवक संप्रदाय उपस्थित था। इसे सर्वप्रथम लोकप्रियता इन्होंने दिलाई, जबकि इससे पहले भी आजीवक संप्रदाय था। यहाँ क्या पूछा था? संस्थापक, तो मखली गोशाल सही हो सकता है, लेकिन कुछ इतिहास में ये भी कहा गया है इससे पहले भी संबंधित था। ठीक है, अतः इन्हें परंपरानुसार संप्रदाय का प्रवर्तक माना गया क्योंकि उन्होंने लोकप्रिय बनाया, बस, बाकी कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो ये बात बताई किसने? ये बात आजीवकों ने ही बताई कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। जो आपको कभी कभी लगता है
कि मेरा भाग्य ही खराब है, मेरी किस्मत में ही नहीं है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी कुछ नहीं हो रहा, तो आप कहीं ना कहीं आजीवकों के द्वारा कहे गए कथनों का समर्थन कर रहे होते हैं। ठीक है। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है कि नियति ही सब कुछ है। फिर आगे आजीवक संप्रदाय, आप देखेंगे आजीवक पे 2-3 क्वेश्चन आ गए, इंपॉर्टेंट है। आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं, शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं, अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते। ये संप्रदाय कौन कहता है? जैन परंपरा। जैन परंपरा मानता है सब में आत्मा है, चाहे वह जलधाराएं हो, नदी हो, गंगा, यमुना, पर्वत, सब में कहीं ना कहीं आत्मा है। ठीक है। 2023 IAS प्री में पूछा गया था, तपाक से उठा के PCS उठा लेगा क्वेश्चन यहाँ से और आपसे पूछ लेगा। ठीक है। जैन परंपरा के अंतर्गत यह माना गया कि सभी प्राणियों में एक तत्व निहित है जिसे आत्मा कहते हैं। जैन आचार्य गुरुदेव चित्रभानु लिखते हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, चित्रभानु किस संप्रदाय से रिलेटेड थे? ब्रह्मांड केवल मानवता के लिए नहीं है, यह सभी प्राणियों के विकास का क्षेत्र है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, स्पर्श संवेदना वाले पौधों में भी आत्माएं होती हैं। जैन धर्म एक प्राचीन भारतीय धर्म है जो अहिंसा, करुणा के सिद्धांत पर जोर देता है। कण कण में आत्मा है, कण कण में आत्मा है। ठीक है। आगे चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन। एक तरफ आचार्य है, दूसरी तरफ उनके सिद्धांत है। तो गोशाल को ही मोकली पुत्र, क्या नाम था अभी ऊपर हमने देखा, मखली गोशाल, मखली पुत्र गोशाल भी कहते थे। आपको D का 1 पता है, तो ये दोनों क्वेश्चन अपने आप गलत हो गए, दोनों ऑप्शन अपने आप गलत हो गए। फिर नागार्जुन ने शून्यवाद दिया था, हमने देखा था अभी, तो B का 2, तो ये पहला वाला भी गलत हो गया। आंसर हो जाएगा B। ठीक है। तो 2 आपको पता थे, 2 से ही आंसर निकल गया। तो ऐसे क्वेश्चन अवश्य करके आने चाहिए। तो लकुलीस कौन थे? लकुलीस, उन्होंने पाशुपत संप्रदाय का सिद्धांत दिया, या लकुलीस ने पाशुपत सिद्धांत दिया। भद्रभाव जैन सिद्धांत दिए थे, सिंपल है, भद्रभाव भी सबको पता ही होता है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बराबर की गुफाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, आजीवकों ने, फिर आजीवक आ गए। आजीवक कितने महत्वपूर्ण है आपने देख लिया। मौर्य युग में गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक और उनके पुत्र दशरथ, पौत्र दशरथ के समय बराबर व नागार्जुन पहाड़ियां जो बिहार में है, आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए आश्रय गृह बनाए गए थे। दशरथ आजीवक संप्रदाय ये बहुत महत्वपूर्ण है। बराबर की पहाड़ियां और नागार्जुन पहाड़ियां ये बहुत महत्वपूर्ण है। पैराग्राफ, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट हैं और छुपे हुए हैं। अभी ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में नहीं आए हैं, तो अब सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं, वही नहीं पूछे जाएगा। जो थोड़ा कम आए हैं उनको भी अब मौका दिया जाएगा, क्योंकि डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जाता है, टफ क्वेश्चन बनाया जा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है, तो ये सिंपल सा है, कौशाम्बी में दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। ठीक है। यहाँ पे लिखा है, इतना आसान कुछ है नहीं, आप स्क्रीनशॉट या पॉज करके देख सकते हैं। पॉज करिएगा, देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पे फोकस करो। श्रवण बेलगोला, जो अभी मैंने बोला था, स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है, क्या है? सही है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए थे। होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है, तो पता है ए वाला ही गलत है। क्यों? क्योंकि वो जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती, ये गलत है। श्रवण बेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है, मैंने अभी बताया था। गंग शासक रचमल्ल चतुर्थ या पंचमल्ल के शासनकाल में चामुंडराय नामक मंत्री ने लगभग 981 में बाहुबली यानी गोमतेश्वर की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण करवाया था। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ के पुत्र माने जाते हैं। तीनों कथन सही है, क्योंकि अंतिम तीर्थंकर तो महावीर स्वामी थे। ठीक है। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित कराई थी? चामुंड राय ने। अभी हम देख कर आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन वो हैं जो अभी तक बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं है, आप लोगों को हो सकता है याद भी ना हो। ठीक है। 58 महान धार्मिक घटना महामस्तक का अभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए है? तो ये आसान है,
बाहुबली बाहुबली बाहुबली, ठीक है। बाहुबली को ही गोमतेश्वर बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। 12 वर्ष के अंतराल में कर्नाटक में श्रावण बेलगोला में आयोजित होता है। संत गोमतेश्वर बाहुबली की 18 ऊंची प्रतिमा स्थापित है। 12 वर्ष में होता है प्रत्येक, ये ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं शैव तथा भागवत धर्म की तरफ। तो अब हमें शैव धर्म वैष्णव धर्म पढ़ना है। बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के क्रम कौन कौन से हैं? तो ये सबको पता होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। श्री कृत, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ठीक है। कृत को सतयुग भी बोल सकते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो लास्ट में कलयुग होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? सबसे प्राचीन तो आजीवक संप्रदाय भी पढ़कर आए, तो वो तो ही होगा। मत्त मयूर जो संप्रदाय है वह शैव संप्रदाय प्राचीनतम माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। देव और उसकी शक्ति का योग दिखाया गया है अर्धनारीश्वर मूर्ति में, ठीक है। तो इसको पढ़ लेते हैं। प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में शिव की कल्पना की गई, जो पुरुष एवं प्रकृति अथवा देव और उसकी शक्ति के योग को दर्शाता है। तो पुरुष और प्रकृति की भी बात कर सकते हैं, ठीक है। इसी संयोग का वर्णन कालिदास ने कुमार संभवम में अत्यंत यत्न पूर्वक किया है, ठीक है। आगे चलते हैं। नयनार कौन थे? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नयनार, अलवार, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, आरो में भी आ चुका है। तो नयनार कौन थे? शैव थे। पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत में विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्र में हुआ। तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने के लिए 2 संप्रदाय की भूमिका थी। एक विष्णु के उपासक थे जिन्हें अलवार कहा जाता था, एक शिव के उपासक थे जिन्हें नयनार कहा जाता था। ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण से मोक्ष का मार्ग। तो हमने याद कैसे कर रखा है? हमने याद कर रखा है, शिव को याद रखा है, शिव का तीसरा नयन, शिव की तीसरी आंख। तीसरी आंख को क्या बोलेंगे? आंख को नयन बोलते हैं। शिव को नयन से याद रखो, यानी शिव नयनार से संबंधित थे, ठीक है। तो विष्णु अपने आप अलवार से संबंधित हो ही जाते। नयनार कौन थे? वैष्णव धर्मानुयायी, शैव धर्मानुयायी, शाक्त या सूर्यपाशक? तो शैव धर्मानुयायी थे, ठीक है, क्योंकि नयन शिव। निम्नलिखित में कौन अलवार संत नहीं था? यानी कोई 3 है जो अलवार संत हैं, तो इसका आंसर होना चाहिए पी। जो तिरुज्ञान थे वो अलवार संत नहीं थे। तो पोएगई, पूडम, तिरुमंगई तीनों अलवार संत थे, ये आप याद रखिए। तो क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, पीछे 2013 में पूछा गया। तिरुज्ञान नयनार संत थे, ना कि अलवार। 7th क्वेश्चन, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? पार्थियन, कुषाण, हिंदू, यूनानी या गुप्त का? तो डी आंसर होगा गुप्त जो है, यानी गुप्त काल के समय के राजा जो थे वह भागवत संप्रदाय के विकास में योगदान देते हैं। मंदिर वगैरह कई बनवाए हैं। भागवत अथवा वैष्णव धर्म के चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतवानुयायी थे, उन्होंने इससे अपना राजधर्म बनाया। गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि भी धारण करते थे, हमने देखा भी है, एनसीईआरटी जब पढ़ रहे थे तो वहां भी देखा था। विष्णु का वाहन गरुण गुप्तों का राज चिन्ह था। तो हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहें तो प्लेलिस्ट बनी हुई है। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो इसमें आसान है, सबको पता होना चाहिए, कृष्ण। परंपरानुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक वृष्ण सात्वत वंशी कृष्ण थे, जिन्होंने वसुदेव का पुत्र होने के कारण वसुदेव कृष्ण कहा जाता है। वे मथुरा के निवासी थे। छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देवकी पुत्र तथा घोर अंगीरस का शिष्य बताया गया है, ठीक है। राजस्थान का क्वेश्चन पूछा गया है। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो सबसे पहले अभी ऊपर पढ़कर आए हैं, छांदोग्य उपनिषद में सबसे पहले ये बात बताई गई है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो ये भी आसान है, भागवतों ने प्रारंभ की थी। वैष्णव धर्म का प्रारंभिक रूप भागवत धर्म के अंतर्गत देवकी पुत्र भगवान वासुदेव की पूजन में दर्शित होता है।
ठीक है। वासुदेव जो कृष्ण का प्रारंभिक नाम था, पाणिनि के युग में प्रचलित था वासुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल के लिए प्रदर्शित किया गया है? देवता को कला में हल के लिए अभी पढ़े हैं बलराम, आपने बलराम जी को सुना भी होगा। ठीक है, भाई बलराम, हलधर भी उन्हें कहा जाता है, ये आप हिंदी के लिए याद कर लें पर्यायवाची में। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की कितनी संख्या है? कितनी भक्ति? तो नवधा भक्ति हम पढ़ते रहते हैं हिंदी साहित्य में, जो ऑप्शनल होगा जिनका हिंदी साहित्य अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, नवधा भक्ति। ठीक है, 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। हेलियोडोरस बहुत महत्वपूर्ण है। हेलियोडोरस परम भागवत की उपाधि भी इसने ली थी। ठीक है, राजदूत था यवन शासक का हेलियोडोटस, तो केवल वासुदेव से संबंधित है। ठीक है, हेलियोडोटस का बेस नगर, पहली बात तो आपको यही पता होना चाहिए बेस नगर अभिलेख किससे संबंधित है, तो हेलियोडोरस या हेलियोडोटस से संबंधित है। फिर वो किससे संबंधित है? वासुदेव से संबंधित है। विदिशा में बेस नगर है, गरुड़ स्तंभ है। ठीक है, बेस नगर अभिलेख या जो गरुड़ स्तंभ एक स्तंभ है उस पर अभिलेख ये है। तक्षशिला के यवन शासक एंटियालकीडस का राजदूत था, भागवत धर्म ग्रहण करता है और इसकी स्थापना करवा के पूजा करता है। जो स्तंभ है, भागवत और वासुदेव को देव देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा है, खुद को भागवत कहा है, परम भागवत की उपाधि धारण की थी इसने। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य, तो अभी हमने पढ़ा है हेलियोडोटस का बेसनगर अभिलेख। ठीक है, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख देखिए कितनी बार आया, बेसनगर गरुड़ स्तंभ। फिर बेसनगर यहाँ फिर पूछा गया, बेसनगर अभिलेख हेलियोडोटस कहाँ का निवासी था? तो ये कहाँ का निवासी था? तक्षशिला का। 17 विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए दिखाया गया? ये बहुत आसान है, सबको पता होगा। वाराह सागर समुद्र के अंदर पृथ्वी को लिए खड़े हुए आप देखते होंगे। तो भगवान विष्णु ने दैत्य हिरण्याक्ष का वध करने के लिए 12 रूप धारण किया, उसके चंगुल से धरती को छुड़ाया। पौराणिक चित्रों में 12 भगवान धरती को अपने दांतों के ऊपर संतुलित कर सागर से निकलते हुए दिखाए गए। आपने बहुत जगह चित्र देखा होगा। अवतार में मानव शरीर पर वाराह का सिर और 4 हाथ हैं। भगवान विष्णु की तरह शंख चक्र गदा पद्म के लिए दैत्य हिरण्याक्ष से युद्ध कर रहे हैं, आपने बहुत जगह देखा भी होगा। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? तो आस्तिक नास्तिक सिंपल सा ये सबको पता है। वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, आप ईश्वरीय सत्ता में आस्था करेंगे जो कि गलत हो जाएगा। वेदों की प्रामाणिकता में आस्था आस्तिक और नास्तिक में डिफरेंस बताती है। तो राममूर्ति पाठक के अनुसार आस्तिक नास्तिक संप्रदाय के वर्गीकरण का आधार वेद प्रमाण में विश्वास रहा है, तो कभी ईश्वर की सत्ता में विश्वास, परलोक की मान्यता भी कभी है, तो कभी वेद प्रमाण में विश्वास। तो कई जगह कई चीज़ें होंगी, लेकिन हमें यूपीपीसीएस ने जो माना है उसको ही लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, 20th क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखित में कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है? तो गीता क्या कहती है? कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, निष्काम कर्मयोग। तो निष्काम कर्मयोग कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। ठीक है, तो निष्काम कर्मयोग की बात कही गई है। गीता का कर्मयोग निष्काम कर्मयोग है। निष्काम कर्मयोग का अर्थ है हम कर्म को सदैव साध्य के रूप में देखें, कभी भी साधन के रूप में ग्रहण ना करें। हम कर्म तो करें किंतु कर्म में फल की आसक्ति ना रखें। गीता के निष्काम कर्मयोग में ज्ञान भक्ति कर्म का समन्वय होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी ने इस शिक्षा को स्वीकार किया, तो ये ध्यान रखिएगा, लोकमान्य तिलक महात्मा गांधी दोनों महत्वपूर्ण। भारतीय संस्कृति में निम्न में से किसे अनंग कहा गया? अनंग 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 सी, काम को अनंग कहा गया। भारतीय संस्कृति में अनंग कामदेव को कहा गया है। कामदेव को हिंदू शास्त्रों में प्रेम और काम का देवता माना गया। पत्नी रति थी ना, मार, कंदर्प, मनमथ इनके अन्य नाम हैं जो आप जानते हैं। हिंदी जो पूछी जाती है उसमें ये पर्यायवाची बहुत पूछे जाते हैं कामदेव के। 22 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है तो भागवत जो है वो प्रस्थान
त्रयी में सम्मिलित नहीं है। भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद तीनों संबंधित हैं। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता को वेदांत की प्रस्थान त्रयी कहा जाता है क्योंकि ये वेदांत के सर्व प्रमुख ग्रंथ है। वेदांत का मतलब वेदों के बाद में जो लिखे गए, इनमें भी उपनिषद मूल प्रस्थान है, शेष दो उन पर आधारित माने जाते हैं। वेदांत के आचार्यों में जिन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखकर अपने अपने वेदांत संप्रदायों की प्रतिष्ठा की, उनमें आदि शंकराचार्य सबसे प्राचीन थे। हमने वैदिक काल में देखा भी था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था पहले कौन आया, तो पहले वेद आए, आपको बता दें अगर आपको पता ना हो, फिर ब्राह्मण आए, ब्राह्मण भी ग्रंथ है, फिर अरण्यक आए और फिर उपनिषद आए। ठीक है, कौन ब्राह्मण वेद से संबंधित है, कौन अरण्यक, कौन उपनिषद वेद से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके लिए आप दूसरी वीडियो को देख सकते हैं हिस्ट्री की, जो पूर्वावलोकन सीरीज चल रही है। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया, यह हमारे पास की सीतापुर डिस्ट्रिक्ट की नैमिषारण्य तीर्थ है। बहुत ही बढ़िया तीर्थ है, वहाँ एक कुंड भी है जिसमें पानी भरा है, बहुत ही मनोरम दृश्य है। सरकार उसको आगे बढ़ाने के लिए काम भी कर रही है, अगर आप चाहें तो यहाँ आकर आशीर्वाद ले सकते हैं। तो कहा जाता है 60,000 मुनियों की तपस्थली कहा जाता है, आप पढ़ते भी होंगे। ठीक है, नैमिषारण्य सीतापुर जनपद के नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों का निवास था। सूत गोस्वामी ने शौनक एवं अन्य मुनियों के समक्ष महाभारत कथा का वाचन तब किया जब वे यज्ञ संपन्न कर रहे थे। पूर्व महाभारत कथा का वाचन वैशंपायन ने राजा जनमेजय के लिए किया था। राजा जनमेजय का एक कहानी यही सीतापुर के पास लखीमपुर खीरी है, जहाँ दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है और सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से शहर है, जिला है। वहाँ कहा जाता है जनमेजय ने नागयज्ञ किया था। ठीक है, तो उसकी कहानी लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। नैमिषारण्य 60,000 ऋषियों की तपस्थली के नाम से सीतापुर में प्रचलित है। जब आप यूपी स्पेशल पढ़ेंगे तो आप ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। 24 क्वेश्चन पे चलते हैं। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? तो ये सबको पता होगा, किष्किंधा कांड में राम जी और हनुमान जी की भेंट होती है। रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। संस्कृत भाषा में रचित इस आदि काव्य में कुल 7 अध्याय हैं। चौथा कांड किष्किंधा कांड, इसमें राम हनुमान भेंट करते हैं, बाली वध करते हैं, सुग्रीव के वानर शासक का वर्णन करते हैं। ठीक है, कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो पुराण हमें पता है, शाक्त यानी शक्ति यानी दुर्गा माता कह सकते हैं। तो कालिका पुराण शाक्त धर्म से संबंधित है। काली पुराण या सती पुराण भी कहा जाता है, हिंदू धर्म की शाक्तवाद परंपरा में प्रमुख उपपुराणों में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक तरफ देवता है, दूसरी तरफ उनकी पहचान है, तो ये तो बहुत आसान होना चाहिए। चक्र किसका है? तो विष्णु जी का चक्र होना चाहिए, शिव जी का त्रिशूल होना चाहिए, सरस्वती वीणा, गणेश का रस्सी या फंदा। तो आंसर देख लेते हैं, बी सही होगा। बी यानी 2 1 4 3, तो 2 1 4 3। ठीक है, आगे चलते हैं। पुरी में रथ यात्रा अभी तुरंत की घटना है। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ आप सबको सफल करें और जल्द ही आपको एक बढ़िया सी नौकरी दें जिससे आप अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें। प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, कृष्ण, बलराम, सुभद्रा के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। अगला क्वेश्चन, नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी पर लगता है? चारों जो कुंभ मेला है, अयोध्या, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, किन नदियों के किनारे हैं? यह आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा डी, गोदावरी नदी के किनारे। तो नासिक में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है। बाकी हरिद्वार में गंगा तट पर, प्रयागराज में गंगा यमुना के संगम पर और सरस्वती के संगम पर कहेंगे, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर और नासिक में गोदावरी नदी के तट पर मेला लगता है। नाथ पंथियों, सिद्धों, योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो आसान है, उत्तर भारत में इन लोगों ने भक्ति को लोकप्रिय बनाया था। ठीक है, बाकी आगे चलते हैं। एक तरफ सूची 1 है, सूची 2 है। जैन धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, मदीना, वेटिकन, पावापुरी, वाराणसी। तो आसान है आपके लिए, पहले तो मक्का मदीना इस्लाम धर्म से संबंधित कर देते हैं
वाराणसी को हिंदू धर्म से संबंधित कर देते हैं, वेटिकन सिटी को ईसाई धर्म से और जैन धर्म को पावापुरी से। सी का 1 तो ये दोनों तो गलत हो गया। बी का 4 यानी डी वाला आंसर सही हो जाएगा। तो ये आसान क्वेश्चन है, बहुत पहले सॉरी गलत हो गया क्या, डी का 2, अच्छा डी का 2 है, हमने गलत कर दिया इसमें गलत कर दिया, डी का 2 है, सी का 3 है, सी का 3 क्यों है, सी आंसर क्यों होगा, इस्लाम धर्म मदीना से ना, सी का 1 होना चाहिए। अच्छा सी का 1 सही है, डी का 2 सही है, ए का 3 सही, सही तो है, कंफ्यूजन हो जाती है, सही है। तो वेटिकन सिटी इटली में है, ठीक है, इतना हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि महावीर स्वामी का जन्म वाराणसी में हुआ था, लेकिन अगर इसमें सही से देखें तो पावापुरी उनका मुख्य जो धार्मिक स्थल होगा वो पावापुरी होगा। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में आपको 6वीं शताब्दी में जो राजनीतिक दशा यहाँ यानी कि महाजनपद के अंदर हम प्रवेश करेंगे और वहाँ से मौर्यकाल में प्रवेश करते हुए आपको आरओ से पहले इस पूरी श्रृंखला को समाप्त करके, इससे बहुत पहले समाप्त कर देंगे, इसके बाद एक और चालू करेंगे जो आप बताएंगे। जियोग्राफी की ऑलरेडी चल रही है, उसमें भी वीडियो मिल रहे हैं आपको, वह भी देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।